अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन जॉब या ऑनलाइन बिज़नेस उनमें से बेहतर क्या है। और जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि ऑनलाइन स्किल्स जो है उनको कहाँ से सीखने से आगाज़ करें, तो ये उसी वीडियो के तसलसल में एक और वीडियो है। पहले हम ऑनलाइन जॉब्स जो हैं उनकी बात करते हैं। ऑनलाइन जॉब के लिए आपके पास कोई ना कोई डिजिटल स्किल जो है वो होना ज़रूरी है। और उसके बाद आप किसी भी मार्केट प्लेस में जिस तरह फाइवर, अपवर्क, guru.com, फ्रीलांसर और इस तरह की दीगर बेशुमार वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप जॉब तलाश करते हैं। और फिर वो जॉब जो है एक मखसूस टाइम के अंदर आप वो टास्क कंप्लीट करते हैं और एक फ़िक्स अमाउंट जो है आपको उसके बदले में पे हो जाती है। ये जॉब्स जो हैं आप लोकल सतह पे आप फेसबुक के मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनके ज़रिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए, इवन जो है टिकटॉक के ज़रिए और यूट्यूब के ज़रिए भी ये जॉब्स आप तलाश कर सकते हैं। जबकि अगर डिजिटल जो या ऑनलाइन बिजनेसेस की बात की जाए तो ऐसे बेशुमार बिजनेसेस हैं जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। और ऐसे में 10 बिजनेसेस आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से 10 बिजनेसेस हैं। तो इसमें सबसे पहले बात की जाए तो जिस तरह यूट्यूब एक चैनल है, तो यूट्यूब चैनल जो है वो आपका एक डिजिटल एसेट होता है और वो आपका एक बिज़नेस होता है। और वो जो जो ग्रो करता है वो आपका एसेट बनता है। और उससे जिस तरह फ़िज़िकल बिज़नेस में आप कहीं पे एक स्टोर ओपन करते हैं और वो स्टोर जो जो वक्त के साथ स्टेबल होता जाता है, आपकी अर्निंग बढ़ती जाती है। इसी तरह डिजिटली जो है एक यूट्यूब चैनल जो है वो आपका एक डिजिटल एसेट या आपका एक बिज़नेस होता है। इसी तरह जो एक फ़ेसबुक पेज है आपका, या फ़ेसबुक, इवन के फ़ेसबुक जो प्रोफाइल है आपका, वो भी आपका एक डिजिटल एसेट है। और उसके ज़रिए से आप जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और उसके ज़रिए से जो आपको स्पॉन्सरशिप्स जो डील्स मिलती हैं, और वो पेज जो जो उसके फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो आपका जो एसेट है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है और उतने ही आपका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जाता है। इसी तरह जो आपकी इंस्टाग्राम आईडी है वो भी आपका एक डिजिटल एसेट है। वहाँ पे आपके जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं उतना ही जो ब्रांड्स हैं वो आपको बेहतर स्पॉन्सरशिप्स और बेहतर एड्स वगैरह देते हैं। इसी तरह जितने दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिस तरह टिकटॉक है, लिंक्डइन है और स्नैपचैट है, तो ये सारे भी, इन पे जितनी आपकी ऑडियंस होगी तो उतना ही आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और उसी हिसाब से आपको बिज़नेस मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरा डिजिटल बिज़नेस का तरीका है मशहूर, वो है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स ये है कि आप डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया जो है उनको यूज़ करते हुए चीज़ों की जो ख़रीदो फरोख्त होती है उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। अगर दुनिया की बात की जाए तो अमेज़ॉन जो है वो एक मशहूर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसने 2022 में $514 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। उसके अलावा भी बेशुमार जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर चाइना की बात की जाए तो अली एक्सप्रेस और alibaba.com है। और यूरोप में जो है एटसी है, ईबे है, एयरबीएनबी है और इस तरह की बेशुमार और ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी मौजूद हैं। और पाकिस्तान की बात की जाए तो जिस तरह दराज.pk है, दुकान.pk है और इस तरह की छोटी मोटी और हज़ारों वेबसाइट भी ई कॉमर्स का काम कर रही हैं। तो इसके अलावा जो तीसरा तरीका है ऑनलाइन बिजनेसेस का जो पाकिस्तान में बहुत ही मकबूल है, वो ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं। कि अगर आप डिजिटल क्रिएटर हैं, अगर आपका कोई स्किल है और उस स्किल पे आपको अच्छी ग्रिप है, तो उसके आप ऑनलाइन कोर्सेज़ जो है वो कंपाइल करके उनको कंपोज करके तो वो ऑनलाइन कोर्सेज़ जो है आप सोशल मीडिया के ज़रिए, आप यूडेमी के ज़रिए जो है उन कोर्सेज़ को सेल कर सकते हैं। और बेशुमार पाकिस्तानी जो हैं इस तरह के कोर्सेज़ डिज़ाइन करके सेल कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा ग्रोइंग बिज़नेस है पाकिस्तान में। इसी तरह का एक और बिज़नेस है, वो है ई बुक्स जो है। ई बुक्स जो है वो अमेज़ॉन जो है उसका एक अमेज़ॉन किंडल जो उसका शुभ है, उसमें ई बुक्स जो है वो सेल होती हैं। तो अगर आप राइटर हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, कंटेंट राइटर हैं, तो आप अपनी ई बुक्स जो है वो डिज़ाइन करके उनको लिख के, या इवन आप किसी से भी लिखवा सकते हैं, तो उनको आप अमेज़ॉन के ज़रिए और दूसरी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स के ज़रिए अपनी ई बुक्स का आप बिज़नेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मशहूर जो बिज़नेस है वो है एफिलिएट मार्केटिंग।
कि आप अमेज़ॉन से और भी बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं उनसे एफिलिएट लिंक जनरेट करके उन लिंक्स को अपनी वेबसाइट्स के ज़रिए, अपने सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपनी ऑडियंस तक पहुंचाते हैं और आपके लिंक से कोई अगर शॉपिंग करता है तो आपको एक अच्छा खासा परसेंटेज मिल जाता है। ये प्रोडक्ट्स में भी है और सॉफ्टवेयर्स में भी है। और एफिलिएट मार्केटिंग एक ये जो डिजिटल बिज़नेस है उसकी एक बड़ी मारूफ शक्ल है। इसी तरह एक और जो डिजिटल बिज़नेस है वो ड्रॉप शिपिंग है, जिसमें आप एक तरफ अपने सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए शॉपिफाई स्टोर के ज़रिए ऑर्डर्स लेते हैं और आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं होती हैं, लेकिन उन ऑर्डर्स को आप वेंडर्स को प्लेस कर देते हैं। और ये भी एक अच्छा खासा मारूफ डिजिटल बिज़नेस है जिसे ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। मेरी जो एक वीडियो सीरीज़ मेरे चैनल पे मौजूद है, टॉप 10 ऑनलाइन अर्निंग सीरीज़, उसमें ड्रॉप शिपिंग पे एक बड़ी डिटेल से वीडियो मौजूद है। तो ये 10 जो हैं वो ऑनलाइन बिजनेसेस जो है वो आप कर सकते हैं। और पहले मैंने जॉब्स की बात की, ये 10 ऑनलाइन बिजनेसेस हैं। और अभी मैं बात करूंगा कि 5 ऐसे क्या डिफरेंसेस हैं जॉब्स और बिजनेसेस के दरमियान, ऑनलाइन जॉब और बिज़नेस के दरमियान ऐसे क्या 5 डिफरेंस हैं। और अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो आपको जॉब के रास्ते पे जाना चाहिए या बिज़नेस के। तो ये 5 डिफरेंसेस जो हैं ये जान के आपको ये फ़ैसला करने में आसानी होगी कि आपके लिए ऑनलाइन जो है वो बिज़नेस ठीक है या ऑनलाइन जॉब ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह जॉब और बिज़नेस में जनरली जो डिफरेंस होता है वही ऑनलाइन में भी है कि इनकम स्टेबिलिटी, जो जॉब होती है उसमें एक फ़िक्स्ड इनकम होती है और एक स्टेबल इनकम होती है। और जो बिज़नेस होता है उसमें ख़ासकर शुरू में इनकम कम होती है और काम और मेहनत ज़्यादा होता है। तो अगर आप एक स्टेबल और फिक्स इनकम चाहते हैं तो फिर आपको ऑनलाइन जॉब की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप शुरू में मेहनत कर सकते हैं और आप पेशेंस के साथ कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर सकते हैं तो फिर आपको बिज़नेस में जाना चाहिए, जहाँ पे इनिशियली जो है वो इनकम कम होती है, लेकिन बाद में जो इनकम है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है और साल में आपकी इनकम जो है वो कई गुना बढ़ सकती है। दूसरा जो फ़र्क है जॉब और बिज़नेस में वो ऑनरशिप और कंट्रोल का है कि जो जॉब होती है उसमें आपकी ऑनरशिप नहीं होती है और ना ही आपके जो औकात हैं उन पे आपका कंट्रोल होता है। आप किसी के लिए काम करते हैं और आपको जो भी फ़िक्स आवर्स हैं और जो भी डेडलाइंस हैं वो मीट करनी होती हैं। वेयर एज़ जो बिज़नेस होता है उसमें जो आपका टाइम होता है उस पे आपका कंट्रोल होता है, उसकी ऑनरशिप आपकी होती है और आपने अपने हिसाब में डिसाइड करना होता है कि आपने कब क्या करना है। इसके अलावा जो तीसरा डिफरेंस है वो टाइम कमिटमेंट का है कि जो जॉब्स होती हैं उनमें जो भी आपकी कमिटमेंट होगी टाइम के हवाले से वो लाजमी तौर पे आपको पूरी करनी पड़ेगी और आपका जो अपने टाइम पे कंट्रोल है वो खुद नहीं होता, बल्कि आपके जो कस्टमर क्लाइंट्स या आपके जो बॉसेस हैं वो आपको कंट्रोल करते हैं। वेयर एज़ जो आपका बिज़नेस है उसमें जो टाइम के हिसाब से जो डिसीजंस होते हैं वो आपने करने होते हैं। इनिशियली आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वक्त के साथ साथ जब आपका बिज़नेस स्टेबल हो जाता है, ग्रो कर जाता है तो आपको टाइम फ्रीडम भी मिल जाती है। चौथा जो फ़र्क है जॉब और बिज़नेस में वो स्किल के हवाले से, स्किल डेवलपमेंट के हवाले से कि एक जो जॉब होती है उसमें आपको एक मखसूस स्किल जो है उसमें ही अपने आप को ग्रो करना पड़ता है और उसी स्किल्स की आपको जॉब मिलती हैं। वेयर एज़ जो बिज़नेस है उसमें आपके डाइवर्स स्किल्स जो हैं, आपके मनी मैनेजमेंट के हिसाब स्किल्स जो हैं, आपके फाइनेंस के स्किल्स जो हैं, आपके पर्सनल ग्रोथ के हवाले से जो स्किल्स हैं वो सारे स्किल्स ही आपको ज़रूरत आते हैं और वो सारे स्किल्स ही आप इस्तेमाल करते हैं और उन सारे स्किल्स से ही आपको अर्निंग हासिल होती है। लास्ट जो डिफरेंस है वो है रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट के। जो आपका बिज़नेस होता है उसमें इन्वेस्टमेंट भी होती है और रिस्क भी होता है। वेयर एज़ जो आपकी जॉब है जो है उसमें आपका सिर्फ स्किल सेट होता है और आपका टाइम होता है, आपकी कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं होती और ना ही आपको रिस्क होता है। तो ये 5 जो है वो डिफरेंसेस हैं। बाकी जो जॉब और बिज़नेस के हवाले से काफ़ी तफसील से मैंने आपको बता दिया है कि ऑनलाइन जॉब्स क्या हैं और ऑनलाइन बिजनेसेस क्या हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको अपने ऑनलाइन कैरियर में जॉब या बिज़नेस जो है उनमें से कोई एक चीज़ जो है वो सिलेक्ट करने में आपको मदद देगी। और इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। टाइम देने का शुक्रिया। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।